हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, सो क्या क्या टॉपिक आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं? सम सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। ओके, सो ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सीडेंट्स कैन हैपन्स एट एनी टाइम एंड प्लेस। ठीक है, एक्सीडेंट्स किसी भी जगह और किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, राइट। एक्सीडेंट्स आर डेंजरस एज दे कॉज इंजरी टू पीपल। ठीक है, एक्सीडेंट्स डेंजरस होते हैं, राइट, खतरनाक होते हैं। क्यों? क्या कारण है खतरनाक होने का? क्योंकि इनसे पीपल्स को, लोगों को इंजरी हो जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है। ठीक है, दे कैन समटाइम्स इवन कॉज डेथ, और कई बार इनसे डेथ भी हो जाती है, डेथ का भी कारण होते हैं ये एक्सीडेंट्स। ठीक है, केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट्स। ठीक है, केयरलेसनेस के वजह से ही क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी रूल्स। ठीक है, आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कुछ सर्टेन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ निश्चित सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, द की टू सेफ्टी इज कॉमन सेंस एंड अल्टरनेस। ठीक है, की क्या है सेफ्टी की? कॉमन सेंस हमारा खुद का, ठीक है, और ऑल्टरनेस। ये दो पॉइंट बताए हैं। व्हेन पीपल आर नॉट ऑल्टर, ठीक है, जब लोग ऑल्टर नहीं होते हैं, दे इंक्रीजेस देयर चांसेस ऑफ मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, तब एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी के रूल्स। बी अलर्ट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रूल है बी अलर्ट, अलर्ट रहना है। बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, आपको हमेशा ड्रेस्ड अच्छे से रहना है, अच्छे से। ओके, अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और इम्पेशेंट। ठीक है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और इम्पेशेंट भी नहीं रहना है। ठीक है, सम सेफ्टी रूल्स एट होम। ठीक है, घर पे कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया है। अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन एट होम। ठीक है, घर पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन द किचन। ठीक है, किचन में हमें एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। ओके, इफ देयर इज अ गैस लीक, वार्न एवरीवन इन द हाउस। यदि हमारे हाउस में गैस लीक हो रही है तो आपको सभी को वार्न करना है। ठीक है, सावधान करना है कि गैस लीक हो रही है, बताना है सबको। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज इन एंड अराउंड द किचन सो दैट द गैस स्प्रेड आउट। ठीक है, आपको अपने सभी डोर्स को, विंडोज को ओपन कर देना है ताकि जो गैस है वो सभी जगह से बाहर चली जाए, निकल के। ठीक है, do not operate any electrical switches as it may exploit the gas। ठीक है, आपको कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन नहीं करना है, कुछ भी ऑपरेट नहीं करना है, चलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? गैस की वजह से एक्सप्लोइड हो सकता है। ठीक है, वहां पर धमाका हो सकता है। गेट द लीकेज रिपेयर्ड इमिडिएटली। ठीक है, लीकेज जो है उसको तुरंत रिपेयर कराना है, ठीक कराना है। If the oil in the pan catch fire, control the fires by covering the pan। ठीक है, यदि ऑयल जो है, कई बार कुकिंग करते हैं तो ऑयल जो है कैच कर लेता है फायर को। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना है, आपको क्या करना है? पैन को कवर कर देना है, ढक देना है। ठीक है, थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल। किससे कवर कर सकते हैं आप उसको? बेकिंग सोडा डाल सकते हैं आप ऑयल के ऊपर। ठीक है, नेवर थ्रो वाटर, इट विल स्प्लेटर द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर। ठीक है, कभी भी उसके ऊपर आपको पानी नहीं डालना है, इससे क्या होगा? ऑयल सारी जगह फैल जाएगा और आग ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेवर लीव द किचन और बाथरूम फ्लोर वेट, आपको कभी भी किचन को या फिर बाथरूम फ्लोर को गीला नहीं छोड़ना है। समवन में स्लिप ऑन इट एंड गेट हर्ट, हो सकता है उससे कोई स्लिप हो जाए और किसी को चोट लग जाए। इन केस आ फायर ब्रेक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, डू नॉट ट्राई टू एक्सटिंग्विश इट विद वाटर। ठीक है, यदि किसी कारण से आपके हाउस में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है और उसकी वजह से फायर लग जाती है, तो आपको उसको पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डेंजरस होते हैं। द करंट विल स्प्रेड टू द वाटर एंड एनीवन टचिंग द वाटर विल गेट अ शॉक। ठीक है, वाटर से करंट जो है बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वाटर की हेल्प से करंट बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा और जिसने भी वाटर को टच किया होगा या करेगा उसको शॉक लग जाएगा। ठीक है, थ्रो बनाना पील्स एंड अदर वेस्टेज इन द डस्टबिन टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है, हमें हमारे जो बनाना पील्स होते हैं, छिलके होते हैं उनको, और जो वेस्ट होते हैं उन सभी को डस्टबिन में थ्रो करना है ताकि हम स्लीपिंग को अवॉइड कर सकें। कोई भी उनसे स्लिप होकर गिर सकता है, राइट। नेक्स्ट, ऑन द रोड, जब आप रोड पर हैं तब आपको क्या सेफ्टी रूल्स रखने हैं? कीप टू द लेफ्ट
लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। रोड पर आपको चलते टाइम किधर की साइड चलना है, लेफ्ट साइड, ठीक है। डू नॉट गेट इनटू और आउट और ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन, ठीक है। चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन से आपको बाहर नहीं उतरना है और चढ़ना भी नहीं है उसमें। डू नॉट पीप आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, ठीक है। चलते हुए व्हीकल में से आपको बाहर झांक के नहीं देखना है, ठीक है। प्ले only in safe places like parks and playgrounds, do not on the road, ठीक है। आपको हमेशा सुरक्षित स्थानों पर ही खेलना है, जैसे पार्क हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, ठीक है। और रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है। क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। आप रोड को क्रॉस करते हैं या तो सबवे से या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है वहां से, ठीक है। लर्न रोड साइंस एंड फॉलो दैम, ठीक है। रोड साइंस को लर्न करना है, आपको याद करना है और उन्हें फॉलो करना है। दे इन्फॉर्म यू अबाउट द रोड एंड ट्रैफिक, वो आपको रोड एंड ट्रैफिक के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर स्विच ऑफ द मेन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर में क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन स्विच को ऑफ करना है। थ्रो सैंड और मड ऑन द फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक से जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब कभी फायर लगती है तो उस पर आपको पानी नहीं थ्रो करना है, एज यू नो, ठीक है। उस पर आप थ्रो कर सकते हैं सैंड या फिर मड, ठीक है। नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर में कभी भी पानी का यूज नहीं करना है। वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, वाटर क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, पेट्रोल एंड केरोसिन फायर, थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड ऑन द फायर, ठीक है। बहुत सारा सैंड आपको फायर के ऊपर डालना है। दिस विल कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड द फायर विल स्टॉप बर्निंग, इससे क्या होगा, एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा, हवा फायर को एयर नहीं मिल पाएगी और एयर वहां पे बंद हो जाएगी, ठीक है, बर्निंग बंद हो जाएगी। नेवर थ्रो वाटर एज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर एंड विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड कीप बर्निंग, ठीक है। जब पेट्रोल से कभी आप फायर लगे तो उसके ऊपर भी आपको पानी नहीं डालना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो पेट्रोल होता है वो लाइट होता है, लाइटर होता है वाटर के कंपेरिजन में, तो वाटर नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल जो है वो ऊपर रहेगा तो आग तो लगती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। इन केस ऑफ बिग फायर्स कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा विशाल आग लग जाती है तब आपको फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर can be used, it may have either a chemical or a gas which can put out the fire, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी कि आग बुझाने का एक यंत्र होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसमें या तो कोई केमिकल या फिर कोई गैस होती है जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑक्सीजन इन द एयर इज नेसेसरी फॉर एनीथिंग टू बर्न, क्या आप जानते हैं जो हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है वो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए नीड होती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ को बर्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। नो ऑक्सीजन मीन्स नो बर्निंग, ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग भी नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ वाउंडेड पर्सन, किसी भी घायल व्यक्ति को जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। रिमेंबर द फॉलोइंग बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है, स्टे काम, आपको बिल्कुल शांत रहना है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंजरी कॉज, पता लगाना है आपको कि इंजरी क्या हुई है, ठीक है, क्या परेशानी है। ओके, बी क्विक इन गिवन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड जब आप दे रहे हैं तो आपको क्विक रहना है, बहुत जल्दी से फर्स्ट एड करना है। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले आपको खुद के अपने हैंड्स वॉश करने हैं। सेंड फॉर अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड, यदि डॉक्टर की रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर को भेजना है। डू नॉट मोर देन यू नो, ठीक है, आप जितना नहीं जानते उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। पॉइजनिंग, naphthalene balls, nail polish, detergent etc are poisonous if swollen, ठीक है। नैपथलीन बॉल हो गई, ठीक है, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट, यदि इनको हम स्वेलन यानी निगल लेते हैं, खा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। These should be kept out of the reach of children, इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। In case of poisoning, make the victim rinse his mouth and rush him to a doctor, ठीक है। यदि किसी कारणवश, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाती है तो आपको विक्टिम का यानी जिसको पॉइजनिंग हुई है उस विक्टिम को आप फेस रिंस कराना है, धुलाना है वो तुरंत, ठीक है, और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग आर कॉमन ड्यूरिंग द हॉट समर डेज, हॉट समर डेज में
यानी गर्मियों के दिनों में नोज ब्लीडिंग कॉमन है, ठीक है। इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, यदि नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो लूजन द क्लॉथ्स अराउंड द नेक, नेक के आसपास जो क्लॉथ हैं उनको लूज करना है। सिट अपराइट विद द हेड हेल्ड बैक एंड आर्म्स फोल्ड अबव द हेड। देखो यहाँ पर आपको शो भी किया है, आपको सीधा बैठना है और अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है, सीधा करना है, ठीक है, सिर के ऊपर से। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विद योर फिंगर, ठीक है। आपको अपने फिंगर से जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है नोज में, उसको प्रेस करना है। कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज ऑन द बैक ऑफ द नेक, ठीक है। नेक के पीछे आप कोई भी क्लॉथ, वेट क्लॉथ यानी गीला कपड़ा या फिर आइस पैक लगा सकते हैं। ब्रेथ थ्रू योर माउथ, आपको अपने माउथ के थ्रू ब्रेथ करना है, सांस लेनी है। डू नॉट ब्लो योर नोज फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप हो जाने के कई घंटों तक आपको अपनी नोज से ब्रेथ नहीं करनी है, माउथ के थ्रू करना है, ठीक है। इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर, ठीक है, ऑफ अ डॉक्टर। यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर। A fracture is a crack in a bone. फ्रैक्चर क्या होता है? हमारी बोन में, हड्डियों में जब क्रैक आ जाता है उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। In case of a fracture, the victim is in great pain and is unable to move the broken limb, ठीक है। जिस किसी को भी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर की वजह से विक्टिम जो होता है उनको बहुत पेन होता है और वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ से भी उनकी बोन में फ्रैक्चर आया वहाँ से वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते हैं। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, यदि किसी कारणवश फ्रैक्चर हो जाता है, कीप द बोन लिम्ब इन अ नेचुरल पोजिशन, यानी कि बोन को या फिर लिम्ब को उसकी नेचुरल पोजिशन में ही रखना है, ठीक है, जैसी वो है। यूज अ स्प्लिंट स्लिप टू गिव सपोर्ट टू दी ब्रोकन लिम्ब, ठीक है। जो हमारी ब्रोकन लिम्ब है उसको सपोर्ट देने के लिए हम स्प्लिंट स्लिप का यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। पतली पतली सी स्प्लिट होती हैं, ठीक है, वुडन की, ओके। A triangular piece of cloth can be used to make a sling, ठीक है। स्लिंग बनाने के लिए आप कॉटन का एक ट्रायंगुलर पीस ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाई अ फर्म बैंडेज अराउंड द जॉइंट, जॉइंट के आसपास आपको एकदम से टाइटली बैंडेज कर देना है। कीप द बैंडेज वेट विद कोल्ड वाटर, बैंडेज को आपको ठंडे पानी के साथ भिगो के गीला रखना है। टेक द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, और ऑब्वियसली डॉक्टर से तो एडवाइस लेनी ही है आपको, ठीक है। स्प्रेन यानी कि जब मोच आ जाए। अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट सच एज द एंकल और रिस्ट कैन रिजल्ट इन अ स्वेलिंग एंड इज कॉल्ड अ स्प्रेन, ठीक है। जब हमारे जॉइंट में, जैसे एंकल के जॉइंट में, रिस्ट के जॉइंट में, ठीक है, वो उनमें पेन हो, ठीक है, स्वेलिंग आ जाए, अचानक से ट्विस्ट हो जाए वो और उनमें स्वेलिंग आ जाए, पेन हो, तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। डू नॉट मूव द स्प्रेन्ड जॉइंट, ठीक है, स्प्रेन्ड जॉइंट को मूव नहीं करना है आपको। टाई एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग, ठीक है। आपको जॉइंट के आसपास एक इलास्टिक बैंडेज बांध देनी है ताकि वो मूव ना करे। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ नेसेसरी, यदि बहुत ज़्यादा पेन है, प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक। बर्न्स फ्रॉम केमिकल्स, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। केमिकल्स की वजह से यदि जल जाते हैं तब आपको क्या करना है, बहुत सारे पानी के साथ आपको बर्निंग एरिया को, जहाँ से जला है उस एरिया को वॉश करना है। कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टेरिलाइज क्लॉथ और ग्वेग, आपको एक स्टेरिलाइज क्लॉथ की हेल्प से उस अफेक्टेड एरिया को कवर करना है। इफ द बर्न इज सीरियस रश टू अ डॉक्टर, यदि बर्न बहुत ज़्यादा सीरियस है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। एनिमल बाइट, इंसेक्ट बाइट, इफ समवन इज स्टंग बाय अ वेब्स और बी, रिमूव द स्टिंग फर्स्ट, ठीक है। यदि किसी भी व्यक्ति को एक वेब्स ने, ठीक है, या फिर बी ने, मधुमक्खी ने या फिर ततैया ने बाइट कर लिया है, सबसे पहले उसका जो स्टिंग है, उसका जो डंक है वो निकालना है आपको, ठीक है। पुट आइस क्यूब्स ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड सप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम्स, ठीक है। जहाँ पर भी जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर सबसे आपको क्या करना है, आइस क्यूब रब करनी है, ठीक है, रखनी है थोड़ी देर, और उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। डॉग बाइट, dogs sometimes carry the viruses of a very dangerous diseases called rabies, ठीक है। डॉग्स जो हैं उनके पास वायरसेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेबीज, ठीक है। रेबीज के वायरसेस होते हैं, ओके, जो कि जब डॉग्स बाइट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है।
When such an animal bites a person, जब इस तरह का कोई एनिमल किसी व्यक्ति को बाइट कर लेता है, तो वायरसेस एंटर द विक्टिम्स बॉडी थ्रू द एनिमल सलाइवा, ठीक है। तो वायरसेस जो है एनिमल्स के सलाइवा के थ्रू उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे द जर्म्स, ठीक है। आपको उस वाउंड को, जहां भी आपको काटा है, बाइट किया है किसी भी एनिमल ने, तो उसको आपको तुरंत वॉश करना है सोप एंड वाटर की हेल्प से, ताकि उसके जो जर्म्स है वो दूर हो जाए। बैंडेज विद a sterile gauze after gently rubbing an antiseptic lotion of cream ऑन दी वाउंड, ठीक है। वाउंड पर उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेरलाइज ग्वाज लेना है, उसको धीरे धीरे रब करना है, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, ठीक है। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर के पास तुरंत जरूर जाना है विक्टिम को लेके। स्नेक बाइट, अ पर्सन बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक मस्ट बी रश्ड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। यदि किसी भी व्यक्ति को एक जहरीले सांप ने बाइट किया है तो उसको तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। अ टाइट बैंडेज कैन बी टाइट अराउंड दी वाउंड टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, ठीक है। और तुरंत आपको एक वाउंड के अराउंड, ठीक है, आसपास वहां पर एक टाइट बैंडेज बांध देनी है, ताकि जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो जाए। रिमेंबर योर इमीडिएट अटेंशन एंड फर्स्ट एड कैन सेव लाइव्स, याद रखिएगा कि आपका तुरंत किसी को फर्स्ट एड देना, ठीक है, आपका अटेंटिव रहना, ये किसी भी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट, बट इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट्स, दैट इज व्हाट सेफ्टी इज ऑल अबाउट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सीडेंट के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे खुद को कैसे अपनी और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे करें, ठीक है, एक्सीडेंट से बचे कैसे, सेफ्टी किस तरीके से करें, सबसे पहले ये जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।